नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मायावी राहुदेव के बारे में। जी हाँ, मायावी राहुदेव जो कि रातों रात चमत्कार करने वाले ग्रह माने जाते हैं। यह एक ऐसे ग्रह है कि जो करते हैं अचानक करते हैं। इनके देने की क्षमता भी बहुत तीव्र है, वहीं पर इनके लेने की भी क्षमता बहुत तीव्र है। आने वाले 20 जुलाई 2025 के दिन मायावी राहुदेव अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करने जा रहे हैं। मायावी राहु के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन करने से मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। यह शनि के परम मित्र हैं। राहु के पास देखा जाए तो अपनी कोई राशि नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये जिस भी राशि में विराजमान हो जाते हैं उस राशि पर पूरा अपना हक जमा लेते हैं। राहु सबसे तीव्र गति से कार्य करने वाले ग्रह माने जाते हैं और राहु जो देते हैं छप्पर फाड़ देते हैं। राहु का दिया हुआ जो भी लाभ होता है वह जबरदस्त रूप से होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। हम पल भर सोच नहीं सकेंगे, इतनी तीव्र गति में राहु अपना प्रभाव हमें दे देते हैं। वर्तमान समय में राहुदेव जो है गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, लेकिन यह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में है जो कि 20 जुलाई 2025 के दिन परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि 20 जुलाई 2025 के दिन राहुदेव पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करेंगे, जहां पर ये 21 सितंबर 2025 तक विराजमान रहेंगे। ऐसे में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण होते हैं और ये अब तीसरे चरण में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से जो राहु के प्रभाव है और ज्यादा यहाँ पर सर्वोत्तम बन जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में विराजमान राहु की जो पंचम दृष्टि है यह आपके चौथे भाव पर पड़ेगी। राहु की दृष्टि जब चौथे भाव पर पड़ेगी तो ऐसे में चौथा भाव एक्टिव होगा, जिसकी वजह से जो मीन राशि के जातक हैं इन्हें प्रॉपर्टी से जुड़े कई बड़े लाभ होंगे। यानी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई वाद विवाद समाप्त हो सकता है, प्रॉपर्टी से जुड़े किसी कार्य में सफलता मिल सकती है या फिर प्रॉपर्टी खरीदने या फिर बेचने के योग इस दौरान बन सकते हैं। चौथे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से चौथे भाव से रिलेटेड प्रभाव मिलेंगे। साथ ही राहु की दृष्टि आपके छठे भाव पर और अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए जो राहु की स्थिति है आपके 12th भाव में यानी कि द्वादश भाव में है। द्वादश भाव जो होता है विदेश के कार्यों का माना जाता है और हमारे खर्चों का भाव माना जाता है। ऐसे में जब राहु यहाँ पर विराजमान है और आपके चौथे, छठे और अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो इन तीनों ही भावों को एक्टिव करने का कार्य करेंगे, जिसकी वजह से मीन राशि के जो जातक है इनकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य पूरा हो सकता है और इस दौरान यदि आप कर्ज से बहुत परेशान हैं, ध्यान दीजिएगा राहु की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है। छठा भाव क्या होता है? रोग, रिपु, शत्रु, करियर और साथ में कर्ज का होता है। ऐसे में जब छठे भाव पर राहु की दृष्टि जाएगी, जिसकी वजह से मीन राशि के जो जातक कर्ज में ज्यादा फंसे हुए तो कर्जों से आपको राहत मिलेगी। इस दौरान आपकी कोई बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। घर में जमीन खरीदने की बात बन सकती है या फिर जमीन बेचने की भी बात जो है तय हो सकती है। इस दौरान आप ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह निवास करते हो, किसी दूसरी सिटी वगैरह में जाकर कोई जमीन खरीद सकते हैं। साथ ही इस दौरान आपको यात्रा के भी प्रबल योग बन रहे हैं। राहु का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करना मीन राशि के जो जातक हैं इनके कॉन्फिडेंस में वृद्धि कर रहा है, जिसकी वजह से मीन राशि के जातकों को बेहद शानदार रूप से सुकून की प्राप्ति होगी और इस दौरान आपके कार्य क्षेत्र में शानदार सफलता देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में इस दौरान आपकी तरक्की होगी, व्यवसाय वर्ग को अच्छा खासा व्यवसाय का लाभ मिलेगा। और यदि आप मीन राशि के जातक सोशल मीडिया साइट से जुड़कर जॉब करते हैं तो इसमें आपको अपार रूप से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि देखिए जो मीडिया सेक्टर है, जो इंटरनेट है, जो नेटवर्किंग साइट है, ये सब कुछ राहु के अंतर्गत आने वाले करियर क्षेत्र हैं। तो यदि आप इन करियर क्षेत्रों से जुड़कर कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर राहु इस दौरान आपको धनवान बनाएंगे, माला माल बनाएंगे। और देखिए राहु का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन चूंकि गुरु के ही नक्षत्र में हो रहा है, चूंकि पूरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी बनते हैं गुरुदेव महाराज। गुरु के ही नक्षत्र के तीसरे चरण में अब ये गोचर कर रहे हैं तो गुरु के प्रभाव यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो गुरु क्या है? हमें शुभता देते हैं। गुरु हमें विवाह
बंधन में बांधने का कार्य करते हैं। गुरु हमारे प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में सफलता देते हैं और गुरु यहाँ पर देखा जाए तो हमारे जीवन में धन की भी स्थिति को उत्तम बनाने का कार्य करते हैं, जिसकी वजह से अब चूंकि राहु उनके नक्षत्र में है तो राहु भी गुरु के आपको प्रभाव देंगे। तो मीन राशि के जो जातक है इनके विवाह बंधन की बात चल रही है तो पक्की हो सकती है। नौकरी में लेकर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं तो नौकरी में जो भी स्टेबिलिटी नहीं चल रही है वह स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। इस दौरान मीडिया सेक्टर से जुड़कर जॉब करते हैं तो उसमें आपको प्रसिद्धि मिलेगी, अच्छा खासा धन लाभ मिलेगा और साथ में इस दौरान समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जी हाँ, लोगों के द्वारा आपको तारीफ मिलेगा और इस दौरान आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आप जिन भी कार्यों के लिए मेहनत करेंगे उन कार्यों पर शानदार जीत आपको हासिल होगी। राहु की दृष्टि छठे भाव पर है तो छठा भाव जो होता है हमारे जीवन में करियर का भी माना जाता है। ऐसे में करियर क्षेत्र में प्रमोशन के प्रबल योग रहेंगे और इस दौरान आपके अष्टम भाव पर भी इनकी दृष्टि जारी है। तो इस अष्टम भाव पर जब कोई दृष्टि जाती है किसी ग्रह की और शुभ दृष्टि जाती है तो इसका प्रभाव जो होता है यह आकस्मिक रूप से धन लाभ का होता है, यानी कि अचानक रूप से आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा। आकस्मिक तौर पर आपको बड़ा धन लाभ इस दौरान प्राप्त होगा, क्योंकि राहु जो देते हैं छप्पर फाड़ देते हैं, क्योंकि राहु की जो देने की क्षमता है और लेने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। राहु कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए राहु को मायावी माना जाता है, राहु को छलावा माना जाता है और राहु को लालची माना जाता है। राहु हमारे मन में भ्रम की स्थितियों का निर्माण करने के लिए जाने जाते हैं, हमारी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने का कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। राहु हमारी इच्छाओं को उत्तेजित करने का कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। अब राहु जो है यहाँ पर क्या करेंगे, आपकी धन की स्थिति को उत्तम करेंगे, साथ ही कोई आपका रुका हुआ अटका हुआ जो पैसा है जो प्राप्त नहीं हो पा रहा था उसे यहाँ पर प्राप्त कराएंगे, क्योंकि राहु जो है हमें गुप्त रूप से धन की प्राप्ति कराने के लिए भी जाने जाते हैं। यानी कि राहु का गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर करना मीन राशि के जो जातक है इनके जीवन पर बेहद सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, जो कि इन्हें छप्पर फाड़ धन लाभ कराने वाला है और प्रचंड रूप से सफलता दिलाने वाला है। ऐसे में जो भी मीन राशि के जातक है उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा कि आप राहु से जुड़े उपाय कीजिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, राहु आपके द्वादश भाव में है जो कि विदेश से जुड़े कार्यों का भाव माना जाता है। ऐसे में विदेश से जुड़े कार्यों में आपको इस दौरान सफलता मिल सकती है। तो इस दौरान यदि आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश से कोई जुड़ा आपका कार्य है जो अटका पड़ा है, या फिर इस दौरान आपके विदेशी कंपनी में जॉब करने की इच्छा है तो आप जरूर रूप से ट्राई कीजिएगा। इन क्षेत्रों में आपको शानदार जीत हासिल होगी। और यदि आप मीडिया सेक्टर से जुड़कर जॉब करते हैं या टीवी जगत से जुड़कर कार्य करते हैं या फिर ऑनलाइन कोई जॉब करते हैं तो इन सेक्टरों में भी पूर्ण रूप से मेहनत कीजिए, आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि राहु जो है यहाँ पर बेहद प्रबल स्थिति में रहेंगे और राहु के जो प्रभाव है वो आपके लिए इस दौरान बेहद उत्तम बन रहे हैं। यानी कि राहु का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन आपके लिए किसी भी रूप में निगेटिव प्रभाव नहीं दे रहा है। राहु को बलवान करने के लिए आप राहु के बीज मंत्र ओम रंग राहुवे नमः का जप कर सकते हैं। कितना जप करना है, 1 माला, 2 माला, 3 माला या 5 माला, यह आप पर डिपेंड करता है, लेकिन जप करने से राहु आपकी कुंडली में प्रबल होंगे और राहु के द्वारा आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आप राहु को प्रसन्न करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा उपासना करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, तो इससे भी आपकी कुंडली में राहु बलवान होते हैं और राहु के द्वारा हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मीन राशि के जातक है राहु के इस नक्षत्र चरण परिवर्तन का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।